नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है। मोदी सरकार के लोग राहुल गांधी को देखकर कांपते हैं और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही कहा प्रियंका जी, जब कोई ऐसे भाषण देगा तो मोदी तो क्या, पूरा देश राहुल गांधी से डरेगा। भाई का पता नहीं चलता कब क्या बोल दे। शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा। क्या? हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? पता नहीं। कितनी आबादी है? पता नहीं। 140 क्या? पता नहीं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। आगे प्रियंका ने कहा कि जब मेरा भाई संसद में बोलता है तो मोदी जी डरते हैं। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। प्रियंका जी, भरी संसद में कोई आंख मारेगा तो भला कौन नहीं डरेगा। निर्मला जी, प्लीज प्लीज स्पीकर मैडम। सॉरी चेयरमैन सर। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा। आगे प्रियंका ने कहा कि यह सरकार राहुल से डरती है, राहुल से कांपती है, क्योंकि राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। वैसे कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो प्रियंका जी? कभी इमरजेंसी की सच्चाई पर भी बात कर लिया करो। खैर, वैसे आपको बता दूं कि राहुल बाबा सच्चाई के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. No. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. But he's given the world's biggest defense contract. Every speech the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister, in every speech he speaks about corruption. We are going to do a surgical strike on poverty. Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. खैर, आगे प्रियंका कहती है कि राहुल पर देश में जगह जगह केस किए गए हैं ताकि राहुल को मोदी सरकार डरा सके। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे। वह ये बात तो आप रह नहीं तो राहुल पर अभी कल ही नया एकदम ताज़ा बिहार के व्यक्ति ने केस किया है। जानती हो क्यों? क्योंकि राहुल का भाषण सुनकर वो बेचारा घबरा गया और उससे दूध की बाल्टी छूट गई। बेचारे का 250 रुपये का नुकसान करवा दिया आपके भाई ने। अब अगर ऐसी हरकतें करेगा आपका भाई तो केस तो बनता है ना। मामला 15 तारीख का है। कांग्रेस पार्टी का जो इंदिरा भवन में नया उनका जो दफ्तर है, उसका कार्यालय का इनोवेशन था, उसमें सभी माननीय लोग पधारे थे। राहुल गांधी भी पधारे थे। उन्होंने अपने जो वक्तव्य दिया उससे मैं काफी आहत हुआ। मैं क्या, मेरे हिसाब से जो भी जिम्मेदार नागरिक होंगे देश के, वो आहत हुए, क्योंकि उनका पार्टी का नाम ही इंडियन कांग्रेस है और वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करता है, जो कि मुझे नागवार गुजरा और काफी मैं उससे आहत हुआ। और 2 दिन से प्राय समझ लीजिए जो हम इस प्रक्रिया में है, जो मेरी बात कम से कम, हम तो देखते हैं छोटा मोटा बात भी होता है तो उसमें न्यायालय अपने संज्ञान ले लेता है, पर आज देश में इतना बड़ा बात हो गया। हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं और देश में तो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो लोगों ने क्यों अभी तक कुछ मतलब ऐसा किया। मेरा उद्देश्य यही है कि जो देश में हम हैं, पल बढ़ रहे हैं, उस देश के बारे में अगर कोई किसी तरह का गलत टिप्पणी करेगा तो वो गलत है। और मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने न्यायालय के पास भी गया हूँ कि न्यायालय, सक्षम न्यायालय जो है, आदमी कहाँ जाता है, न्यायालय जाता है, न्यायालय उस पर जो कार्रवाई करेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
खैर दोस्तों, आप लोग भी सुनिए क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने अपने जनसभा में, और प्रियंका गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।